आज हम खुश नसीब हैं कि वो हमारे बीच पधारे हैं। अन्य साथियों को अब हमारी पंचायत प्रधान श्रीमती रक्षा देवी जी माननीय विधायक जी को शॉल और टोपी के साथ सम्मानित करेंगे। हेलो भाई, आइए तुम। टोपी और शॉल के साथ सम्मानित करेंगे। देव जी को बैच लगा के सम्मानित करेंगे। JIIH वार्ड मेंबर उषा देवी बैच लगा के सम्मानित करेंगी। वार्ड मेंबर पवन कुमार जी बैच लगा के सम्मानित करेंगे। जय श्री राशिद मलिक जी को वार्ड मेंबर विकेश कुमार जी बैच लगा के सम्मानित। ग्राम पंचायत के उप प्रधान श्री नवीन कुमार जी बिछाते हैं, प्रेम भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं भगवान के रूप में, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। नमस्कार। ग्राम पंचायत पंजों में चंबा विधायक हमारे विधायक चंबा से श्री पवन नायर जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, समस्त विभाग से आए हुए अधिकारी एवं कर्मचारी तथा समस्त जनता का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं तथा साथ ही आप सभी का मैं अपने मन से आभार व्यक्त करती हूं कि आप अपना मूल्यवान समय देकर यहां पर विराजमान हुए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजों को एक पिछड़े वर्ग में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जिससे जो हमारा गांव वंचित है। अतः विधायक जी के समक्ष मैं चमड़ौली और कपाड़ी की कुछ सार्वजनिक समस्याएं रखना चाहती हूँ। हमें पूरी उम्मीद है कि विधायक जी इन समस्याओं को सुलझाने में पूरा सहयोग देंगे। सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि गांव कोपाड़ी के लिए सड़क दी जाए, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोपाड़ी के लिए ना तो उचित रास्ता है और ना ही कोई सड़क की व्यवस्था है। यदि कोपाड़ी को सड़क के साथ जोड़ा जाता है तो ये कोपाड़ी की जनता के लिए बहुत ही हर्ष का विषय होगा, क्योंकि यहाँ के जनता को जो है आने जाने के लिए जो वो है उचित सुविधा प्राप्त हो जाएगी। दूसरी मांग है, गांव चमड़ौली में एक पशु चिकित्सालय खोला जाना चाहिए। ये सुविधा ऊपर पंजों में उपलब्ध है, परंतु गांव चनेट चमड़ौली और चनेट कपाड़ी के लिए यदि ये सब पशु को अपने ऊपर ले जाते हैं तो इन्हें आने जाने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि ये सुविधा यहीं पे दी जाती है तो 3 गाँव जो है इसमें कवर हो जाते हैं, गाँव चनेट चमड़ौली और कपाड़ी। तो तीसरी मांग है, चमड़ौली के रोड को परो से लिंक किया जाए। यदि ये रोड लिंक हो जाता है तो ऊपर पंजों और ये चमड़ौली जो है एक लिंक हो जाता है तो यहाँ पे जो बस की सुविधाएं आसानी से लग जाती है। और हम मांग रखते हैं कि यहाँ पे एक बस की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि जनता को जो है आने जाने के लिए आसानी से वे आ जा सकते हैं। चौथी मांग है, गांव चमड़ौली में पुल का कार्य जो है वो बड़ी धीमी गति से चल रहा है। हम विधायक से निवेदन करते हैं कि उसे जल्द से जल्द समाप्त कर देने के लिए कहा जाए। और पांचवी मांग हम ये रखते हैं कि गांव पंजो संपूर्ण पंचायत के लिए हम चाहते हैं कि सोलर लाइटें दी जाए। यदि ये सोलर लाइटें दी जाती है तो हमारे गांव की संपूर्ण जनता की ही मांग है, तो ये
संपूर्ण जनता मांग रखती है विधायक जी से कि संपूर्ण हमारी पंचायत के लिए सोलर लाइटें दी जाए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंडलाध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आए और कुछ शब्द कहे। पूरा भारत माता की जय। इतना राम नाम। चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पावन नैयर जी, प्रधान पंजो श्रीमती रक्षा देवी जी, प्रधान पंजो नवीन जी, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन दिल्ली जी, प्रधान रिंडा राजकुमार जी, उप प्रधान रिंडा संजीव जी, उप प्रधान साच किशोर जी, प्रधान रड्डा बिक्की मांडला जी, बलदेव जी हमारे जिला भाजपा के सचिव, मदन जी व पंचों पंचायत की समस्त जनता, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे विधायक श्री पावन नैयर जी का इतना गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार जब चुनाव के समय यहाँ विधायक साहब आए थे तो ये पुल का काम शुरू नहीं हुआ था। इसके लिए मैं आदरणीय विधायक पावन नैयर जी का और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पुल का जो काम शुरू करवाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्रधान जी अभी मंच से बोल रहे थे कि हमारी पंचायत बैकवर्ड रह गई है। मैं बताना चाहता हूँ प्रधान जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके इसी 3 साल के कार्यकाल में विधायक जी ने 2 रोडें आपकी जो है इस वक्त बनकर तैयार होने वाली है। एक चाला खबर पंजो और एक चाला पंजो, ये भी आपकी पंचायत में बनकर तैयार होने वाली है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और पंजो ये कारतू जहाँ पर हमारे पंजो के लोग बैठते थे, अंधेरे में बैठते थे ना इतने दिन, जब नैयर साहब विधायक बने इन्होंने आते ही वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई ताकि हमारे जो जितने भी लोग हैं उनको दिन रात काम करने के लिए अंधेरे का सामना न करना पड़े। विधायक साहब जब से इन्होंने ये विधानसभा में पहुँचे हैं, दिन रात जो है वो चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार जी को पानी वाले मुख्यमंत्री से जाना जाता है, आदरणीय धोमल जी को सड़क वाले मुख्यमंत्री से जाना जाता है, और चंबा के विधायक पावन नैयर जी को भी सड़क वाले विधायक के नाम में जाना जाएगा, क्योंकि इन्होंने 3 साल में मेरे को इस दरिया से वार वार जी बेल्ट इस अंदर कम से कम 50 सड़क का जो काम है इन्होंने इस टाइम रनिंग चलाया है। इस वास्ते मैं विधायक साहब का तहे दिल कने धन्यवाद करता है कि वो दिन रात जो है ना इस एरिया के डेवलपमेंट वास्ते जुड़े हैं। इस शिमले जाते तो एक दिन भी वेले नहीं बैठते। इन्होंने सब डिवीजनल अधिकारी ने सारी सलाह मशवरा करके बाकी ऊपर जिस भी अधिकारी का को काम होता है उत्ते जाके काम करवाई के लिए आते चंबा विधानसभा क्षेत्र वास्ते। इस करके प्रधान जी तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बैकवर्ड पंचायत बिल्कुल नहीं रहनी, ना साहब ने रहने देनी है। बाकी तुसी अपना इतना कीमती समय कटी गए इतने आए, आप तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निवेदन करता हूँ कि वो मंच में आकर हमारी पंचायत को आशीर्वाद दें ताकि हमारी पंचायत स्वस्थ से विकास की ओर अग्रसर रहे। उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद जी और हमारे साथ आए हुए बलदेव जी, जो पंचायत की प्रधान श्रीमती रक्षा देवी जी, उप प्रधान पंजो नवीन कुमार जी, पूर्व प्रधान तिलक जी, हमारे दर्डा पंचायत प्रधान विक्की मांडला जी, उप प्रधान रिंडा पंचायत संजीव जी, उप प्रधान साज श्री किशोर जी, उप प्रधान उदयपुर अनूप जी, हमारे बूथ अध्यक्ष मदन जी, वार्ड मेंबर विकेश कुमार जी, पवन कुमार जी, अर्चना देवी जी,
उषा देवी जी और सपना देवी जी। वन विभाग से आए हुए हमारे गार्ड साहब और बीओ साहब, बिजली विभाग से एसडीओ साहब, आईपीएच विभाग से हमारे जेई साहब आए हुए हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग से भी हमारे जेई साहब आए हुए हैं, और चंबा ब्लॉक से हमारे मलिक जी आए हुए हैं, और हमारे समस्त जरिए है पंजो पंचायत की और इसकी जनता। आज मेरा ये मेरे ख्याल तीसरा दौर है। मैं शिमले का आया था और सार के पहले जेड़ा असने रिंडा पंचायत का दौरा किया। कल असी जेड़ा इसका सिंगी पंचायत का दौरा किया। अज असी ते पंजो आए। इसके बाद जाना सने तो उपर हाई स्कूल पंजो, इसके बाद उत्ते प्रोग्राम रखे रहे सने। इसके बाद असने परसों रखे रहे इतने भगतपुर है। भगतपुर के बाद फिर हमारा प्रोग्राम जो है फतेहपुर। उसके बाद फिर मेरी शिमले मीटिंग है। उसके बाद फिर आई के दोबारा से प्रोग्राम रखना। MLA बनने बाद मेरा इतने दूसरा दौरा है। पहले जिसों के प्रधान हो रही थे पंचायत इलेक्शन हुई थी, प्रधान हो रही सदे का असी उस मौके पर जो पंचायत अंदर आए थे। अभी फिर इन्होंने आओ सद्या और मैं समस्त जनता का खासकर प्रधान उप प्रधान जितने हमारे वार्ड मेंबर हैं जरा मैं तय दिल का धन्यवाद। पहले मैं इतने आया था उस मौके में कल प्रधान थे तिलकोरी, और उस मौके लोगों ने डिमांड रखी ये ब्रिज का काम जोड़ा है ये हमारा चलता नहीं है। उस मौके भी असने एक्सी साहब ने गल की थी, और अब तुम दिखी लियो मैं जी साहब ने भी गल था करता कि बिल्कुल स्पीड करें काम करो ब्रिज का। उसके बाद तुम्हारी जी सड़क है इसका भी अभी पूरा उसके बाद दिखाना ग्रेड ग्रूड सोलिंग सालिंग फिर टायरिंग हर एक कंप्लीट करी जी है ये सड़क जी तुम्हारी सर इसे कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि सड़क जिसमें तुम्हारी बढ़ी जाएगी इतने बस भी चल गई लोगों का जमीन का मुल बढ़ जाता, और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कने भी इतने लोगों के इलाके की जी डेवलपमेंट होती सी। तो देखिए होना सरकार बने दे 3.5 साल हुई, पर तो काम करने का मौका सिर्फ 2 साल ही मिले सर, बाकी कोरोना ने चली गया। और तुम देखा होना फिर भी हालांकि सरकार तो पैसे बड़ी बड़ी तंगी है, क्योंकि कोरोना अंदर कोई पैसा आते टैक्स नहीं आते, लोग बेचारे सारे बेकार हुई है, दुकाना सारी बंद हो गई, बसा नहीं चलती हैं। फिर भी हमारे जी आदरणीय मुख्य विचारा ठाकुर जी ने इस अंदर कोई इन्होंने पैसे की खासकर चंबे वास्ते कोई तंगी नहीं दी। तुम्हारे सामने मेरे ख्याल 50-60 सड़क जी 2 साल अंदर बनी। पिछली सरकार 5 साल थी कांग्रेस पार्टी ने, और तुम देखे होना जे इतने भी थे तुम्हारे कांग्रेस के लीडर ही नहीं इतने भी इतने पता नहीं आ रहे कि नहीं। मैं ये सिर्फ यही दिखना चाहता एक काम था तो सो पहले 5 साल अंदर कोई ये ब्रिज वाले बेचारे रोंदे रहे। मैं जो याद है मैं जिस मौके आंदा करते रहे, और ये ना ब्रिज बनाई सके काम तो पुजो चाला पुजो तुम्हारे सामने काम में सर उद्घाटन करना सर में, और इसने भी ऐसी पूरे कंप्लीट लुक लाग बजरी बुजरी सोली सारे सारे एस्टिमेट बन के शिमले चली गई। मैं मेरे पीछे लगे रहा ये भी सड़क जी पक्की हो जानी सारी। मैं बनौता पंचायत है गेरा इतने प्रधान भी बैठे रहे बनौता पंचायत रहे, और तो बनौता पंचायत अंदर असने अभी मेरे ख्याल 2 महीने से देखो कितनी सड़क बनी होते। अब तुम्हारी तो लुक भी थले ये जी है तुम्हारी मेन रोड से डाडरी इतने बस भी चलनी है। मैं जिसको इतने डाडरी है उत्ते मुझे महिला मंडल वाले मिले, बोले महिला मंडल का भवन नहीं है, उसका भी शिलान्यास करी था। आज मैं उसे उद्घाटन भी शिलान्यास करना भी पूजा बाजा तो इसे इन्होंने असर रखी थी सरी, क्योंकि मैं जो टाइम नहीं था जाने लगे, और उसका काम भी उससे भी आसानी से पैसे दे रही थी। एक परोट नाला का पोल्टा ये भी सड़क बनी गई, ये भी अबे बनी है 1-1.5 महीने अंदर की प्रधान जी ऐसे ही बनी ना सड़क। और एक क्या है करोड़ से बटोड़ी ये भी सड़क बनी गई। अबे 3-4 सड़क जरी नहीं थी मैं अबे बनाई है सारी एक। तो ऐसे ऐसे हमारे प्रधान होने चाहिए। तुम्हारे प्रधान भी इतने जी डिमांड रखी है इन्होंने हमारी, ठीक है, इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए सारी सही। और वो प्रधान भी तुम्हारे जितने भी इस रोज मेरे मगर फिर होंगे फलाना काम होंगे एक ही पे जी सड़क दसी उपर दी कुपाड़ी वाली मैं पे सारे पूछे, और खान मलकोरी करनी मेरी गल हुई एक बोले कोई टंगा गेरा
इतने पीछे को डंगा लगा था कि कम चली होना, तो मैं इन्हें बोला डंगे रेस्टोरेंट बनाई के दे दियो वार्ड मेंबर जो तुम्हारे दिन, और जल्दी जल्दी पैसे दे देंगे डंगे वास्ते, ताकि जी सड़क ये भी बन जाए। हमारी पूरी कोशिश होती कि सड़क तुम्हारे वार्ड मेंबर ने दसिया, तो बोले जब तक डंगल लगा काम नहीं चल रहा, तो मैं डंगे पैसे दे देंगे, ठीक है ना। इन्हें रेस्टोरेंट बनाई के तुम डंगा लाओ, फिर शेरी लाइन में करके जूँगा शेर भी कर देंगे, ठीक है ना। और यही बना पंचायत वाले बना, जो पैसा घटूंगा ऐसे देंगे पैसा इस तरह। और उसका नहीं हमारी एक दुआ दिख लेना ये चल आप जो आई है दोबारा लिंग दृढ़ शेरों दिख लो, दृढ़ प्रधान भी थे बैठे, ये भी रोड कंप्लीट है, इसका भी असी अब टायरिंग दोस्तों सोली का कम इसेरा करते हैं असी सिवनी फतेहपुर है ना, और क्या बोलते साज फतेहपुर, इसलिए सारे अबे खजार का सी फतेहपुर सड़क जाई थी, ये भी अबे मेरे ख्याल को 1 महीने अंदर फतेहपुर जाना मैं, अब गड्डी जाना फतेहपुर भी गिरी सन फतेहपुर का प्रोग्राम हमारा 29 तरीक का, तब खजार रोड दिखो तो खजार का क्या हाल थी। एक जी खजार जो हमारा था ये एरिया था पहले डलहौजी अंदर 50-60 साल का डलहौजी अंदर ही था, और खजार दे ना बेड़ा कर करके रखी था ना। तुझे रेस्ट हाउस की रेस्ट हाउस का ऐसा हाल था जो कमरे थे रेस्ट हाउस बने ऊपर का पानी थे लग छोड़ना सारे मंजे सारे, मैं रेस्ट हाउस गया था मंजे ऊपर कितने मिलो एक ही कितने बोले ऊपर का पानी अंदर। मैं माने मुख्यमंत्री का रिक्वेस्ट की सर ये मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर आता और इस मेरे चंबे अंदर कर दे, और उन्होंने उस मौके जरा एरिया सारा जरा मेरा ये सारा चंबे अंदर करी था। उसके बाद तुम अब जाओ क्या हाल है दिखो खजार का, पार्किंग बनी रेस्ट हाउस का सारा काम हुई है, जी थले सड़क थी तुम जाओ टाइल पेगी सारे पूरा माल रोड बनी है, लाइटा लगी सुंदर, ये सिर्फ अबे 5-6 महीने अंदर सारे काम हुए। फतेहपुर जो सड़क बनी मैं उत्ते गया था, उत्ते जो यूथ क्लब है ना, वो मुंडे बेचारे बड़े थे सड़क चाहिए सो उन्होंने सड़क दी थी सो अभी फतेहपुर जाना मैं 29 तरीक जो, तो हमारी पूरी कोशिश है। ये तो मैं बड़ा रहा ये 60 साल क्या करते रहे, ये तो सिर्फ 2 साल का काम है हमारा, फिर बोलते जी काम कोई नहीं हो 2 साल के काम दिख लो तो मेरे 60 साल के दिखे, और मैं तुझे फिर बोलता फिर ठगने थे तुझे आई गए लोग इतने इन 2-4-5 आदमी थे ठीक बोले, और मैं तो सिर्फ अपना पेट ही नहीं भरते, उन्होंने लोग का कोई वो नहीं है। और तुसाने बिल्कुल जड़ा है दिखी सुनी करी तुसाने चलने कोई, मैं बोलता अगर सही काम करते अगर दिन पिछले 5 साल पूछो सरकार नहीं रही थी, और इतने 3-3 मंत्री रहे चंबे अंदर, एक थोड़ी 3-3 मंत्री, और पिछले 5 साल का मुझे बेह पता लगता क्योंकि मैं हरेक दफ्तर अंदर जाता है। और चंबे विधानसभा क्षेत्र का जितना पैसा थी ये सारे बड़े बड़े लीडर ले गए, मैं ना नहीं लेना तो सब पता कौन कौन लीडर थे चंबे चंबा का विधानसभा क्षेत्र ही लावारिस समझ रहे इन्होंने, ये तो कोई बोलने वाला था ही नहीं कोई भी, और पैसा सारे लेंदे थे। अब कोई पैसा नहीं जाता हमारे जाए वाला, अब तुम दिखे होना जे एक पूरे चंबे जिले अंदर सिर्फ एक पुल मिले वो मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर जो 5 पांडव जो तुम दिखे टीबी हॉस्पिटल ने उत्ते एक ब्रिज बनना 4,85 लाख रुपये का, और उसका थले भ्योड़ है उत्ते भी एक पुल है, से कम ठेकेदार जो अवार्ड भी हुई है से बाहर का ठेकेदार है, पर दो एक साइड गवर्नमेंट की लैंड पर वैसे एक प्राइवेट है वही पंगा पर है, वो जमीन नहीं दिता, वो मंगता 80 लाख रुपया 30 लाख रुपया नहीं मन्ने तो फिर असी जी भूमि है एक्वायर कंपलसरी एक्वायर वास्ते शिमले भेजी थी, मैं भी शिमले जाइए ENC का सेक्रेटरी का वो फाइल पे है जिसमें क्या वो 2 पुल एक एरिया सिर्फ 1 किलोमीटर 2 पुल लगे रहे पड़ना, एक क्या करते रहे इतने साल 60 साल क्या करते रहे, पिछले 5 साल 200 बने एक पुल दस दो एक सड़क दस दो, जिस मौके इतने तुम्हारे काम के उस वास्ते तब पूछो ना तुम इलेक्शन का अगले साल है, पहले कौन थे MLA आते थे कोई नहीं आता थी, वो आते जो इलेक्शन आती तो आते थे, मैं जीते भी है, मैं इतने 50-60 साल का सड़क जरूर होंगे वो नानों ऊपर का भी सड़क बनी गई और थल्ले का भी बनी गई, मैं जिस ऊपर की सड़क बनाई बोले एरिया बड़ा सुंगलस से गिरी के आना सने ओवरे का दे रही असं थल्ले का भी काम लवाई था, कोई लुआ वाला कोई ही है उसे नहीं पता, पैसे को दुकाने पहले दे दसो, और अस जितने भी सेले ने अस किते 50-60 सड़क तुम दिख इस दरिया का वार ही मेरे ख्याल कोई 25-30 सड़क रुड़िया ना प्रधान है तो तुम्हारा सो 3 सड़क उस एरिया उस अंदर है 3 सड़क तो सही ली है, और ठीक गल है प्रधान भी ऐसे होने चाहिए अपने इलाके वास्ते जो लड़ाई करने सारे, और हमारी कोई ना नहीं है
अभी तुम्हारे वार्ड मेंबर ऐसा लटंगे देंगे पैसे तुम डंगा लाओ सड़क का कम बिलवांगे असी। और जितने भी मारे तुम दिखे उन्होंने पहली बार दिखे जो भी 40 साल हुई पॉलिटिक्स अंदर ऐसी मैं मारे चाहे इतने DC साहब है, चाहे हमारी पूरी एडमिशन, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे PWD है, चाहे IPH है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे हमारे ब्लॉक बोर्ड, सारे दिन रात लगे रहे। मैं आपको नेर पीछे नहीं छड़ता, एक एक चीज़ मैं करने दिख लो से मालिक हो रही भी इतने करने मैंने पहले बोले जिस मौके कोई मारे पैसा आंदा उस मौके एग्रीमेंट करो। इतने सेक्रेटरी साहब भी बैठे रहो और इस अंदर कोई लिहाज नहीं चाहिए, मेरा कोई सक्का भाई की नहीं होगा काम दे लिहाज अंदर कोई नहीं बचना। इतने तुम्हारे DA कौन सेक्रेटरी सारे बैठे रहो, मेरी भी उन्होंने रिक्वेस्ट है कि कोई भी कुछ वार्ड मेंबर का कम है, कोई एग्रीमेंट करना है, जो भी करना है इसको फटाफट करना है सारे ने। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। मैं पहले बोल फिर मत बोलता जी असो गालियाँ कटिया क्या किया काम दे लिहाज काम दे उस अंदर कुछ लिहाज नहीं। और हमारे जितने वार्ड मेंबर चुनी किया रहे मेरे काम तो फटाफट करने चाहिए। ये मेरी तुम्हारी जितने भी इतने हमारे सेक्रेटरी साहब होने TA 2 जितने भी सारे हमारे मेरी भी उन्होंने सारे व्यवस्था मालिक और भी इतने बैठे ये बोलते मेरा कोई पेंडिंग नहीं है। पहले कुछ बैठे रहो मेरा कोई पेंडिंग काम नहीं हो जाता, चाहे कोई पुराना भी रहे, चाहे 2 साल का 5 साल 10 साल का इसे बिल्कुल वो करो। बड़ोते पंचायत अंदर भी थे प्रधान हो बैठे उस मौके नहीं रहे मैंने अब सारे काम करो सारे और उस मौके कितने ना सारे। अगर कुछ नहीं करके तुम मुझे बोलो फोन करो उस मौके करा कैसे काम 1 मिनट अंदर। और तुम्हारे जो प्रधान ने दसे थे जितने भी काम दसे एक जो सड़क दसे और कौन दसे ना ये सड़क ये रहे और इसका भी कर देना यार। बाकी इसके बाद फिर कर गया सी जो दिखे पूरे हिमाचल कोई कार इतने सिर्फ चंबे कार रैली हुई और ये असम भी पहली बारी दिखी। इस अंदर सेंटर मिनिस्टर भी था तैयार है उन्होंने जो मैं पगड़ी करी बड़ी मुसल कने 8 करोड़ रुपया था जरा उत्थे वो बनना थले हॉल बनने हमारे जिम जूम बनने सारे। और एक और मैं हर एक पंचायत वास्ते 50 लाख रुपये जरा मंजूर किया उन्होंने हर एक पंचायत अंदर एक जरा जिम खोलना ताकि हमारे जो बच्चे वो कई TV अंदर या मोबाइल अंदर बिजी रहते और वो पैसा जो चिट्ठी बनाई कि हमारे मैं पिछले मिले गया था सेक्रेटरी हो रही कि दिल्ली चली गई जिस मौके पैसा आना हमारा 50 लाख रुपया असी हर एक पंचायत अंदर सारे वार्ड मेंबर पंचायत जो कुछ एक जिम जड़े थे खोल देना ताकि बच्चे हमारे पूरे जिम करें। चंबे भी ऐसे जिम खोले चंबे हमारे दूसरे स्टेट बैंक के बाद जिम खुले रहे, सबड़ी महल्ले जिम खुले रहे, लक्ष्मण मंदिर के बाद जिम खुले रहे, सुल्तानपुर वार्ड अंदर जिम खुले रहे। असी हमारी पूरी कोशिश जाओ चंबे जाओ तुम जितनी रेडी लगी थी सारी पुराने बस स्टैंड के लिए उस वास्ते मैं माननीय मुख्यमंत्री का रिक्वेस्ट की थी कि मैं इधर रेडी बाजार हुई है उस अंदर 3.5 करोड़ रुपये जो है वो सैंक्शन होया 200 दुकानें बननी है उससे टेंडर हुई है टेंडर खुली गई हमीरपुर की पार्टी और टेंडर मिले और अब कल चीफ इंजीनियर हुआ तो मेरी गल की क्योंकि फाइल है चीफ इंजीनियर का बस मैं 1-2 दिन अंदर निकल जानी तो वो काम इस अवार्ड हुई है 200 दुकानें बननी और उन्होंने फ्री देनी सी जितने रेडी फड़ी वाले हमारे 1 रुपया नहीं लेना उन्होंने कहा ये भी पहली बारी होया पूरे हिमाचल नहीं ऐसा कभी ये पहली बारी मैं माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट कर दी और सारा फ्री दुकानें मिल लिया। दसो इन्होंने कभी पिछले 60 साल का राज करते पिछले 5 साल नहीं सरकार दी एक चीज़ दसो कोई फ्री दी जो कोई माचिस या छो कुछ 1 रुपये की कोई चीज़ दी थी दसो मारे थे किलो माननीय मुख्यमंत्री ने तुम्हारी गृहिणी सुविधा योजना चलाई सारे गैस मिली सिलेंडर फ्री मिले थे कि नहीं मिले तो मिल गए सारे। अगर कोई रही गिरूंगा फिर दोगे अगर कोई रही गिरूंगे एक हिम केयर योजना है उस अंदर 5 लाख करने सारी इंश्योरेंस हो जाएगी अगर कोई बीमार होता और उसका बिल्कुल फ्री इलाज होना। और मुझे पता इतने पता नहीं कोई हले कार्ड है बना रही अगर कोई रही ये रहे तो मेरी उन्हें ये भी रिक्वेस्ट है कि वो भी बनाई दे ताकि कोई अगर बीमार हो कोई अगर हार्ट की प्रॉब्लम कुछ भी है देखो हार्ट का ऑपरेशन ना भी 3-4 लाख रुपये लगता तुसा 1 रुपया नहीं देना। और PGI भी तुम्हारा इस अंदर आई जाता तो चाहे PGI जाओ चाहे शिमले जाओ चाहे टांडे जाओ सारा फ्री काम है। तो ये सारी हमारी सोच जी है और जितने भी हमारे योजनाएं बनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ये सारी गरीब अवस्था बनी इनकी योजना को नहीं बनाई थी उन्हीं उनको गैस फ्री देनी थी ये हमारे प्रधानमंत्री और नहीं सोचा। अब देखो टीकाकरण लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण जो है हमारे हिंदुस्तान में वो फ्री सारा कोई 1 रुपया नहीं लगना 18 साल के लिए ऊपर तो सारे टीकाकरण और मुफ्त गैस किसानों के खाते अंदर पैसे भी
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇ ਅੰਗ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ तो दो चार रहे कोई नहीं अभी चंबे छड़ी गए सारे तुम्हारे सामने दिख रहे हो अभी इलेक्शन हुई हमारे चंबे कमेटी इलेक्शन हुई 60 साल अंदर पहली बारी जी भारतीय जनता पार्टी की जी है कमेटी बनी चंबे मिसिज मेरे उसके प्रधान बने थे चेयरमैन इलेक्शन हुई तो ये देख लो तुम्हारे थे मेरे ख्याल चेयरमैन साहब निकालते थे करने चेयरमैन भी तुम्हारी इस साइड दी है जी ये तुम्हारी महिला ब्लॉक वो भी चेयरमैन मारे जरा चंबा ब्लॉक उस भी चेयरमैन मारे 4 चेयरमैन जी सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर है ना तो तुम हिसाब लाई हो और लोकसभा इलेक्शन हुई मैं तुम्हारे सारे इत्यादि का धन्यवाद करता कि 28,500 की जी है लीड जी है इस बारी चंबे विधानसभा क्षेत्र के मिली इसका भी फायदा होता सो अब असं जो भी काम लेके माननीय मुख्यमंत्री वो ना ही नहीं करते उन्होंने दिख लिया जो 4 चेयरमैन ही ना करने पेरी लोकसभा इलेक्शन जो क्या बोलते 28,500 की लीड मिली और एक और दसा लोकसभा इलेक्शन अंदर हिंदुस्तान अंदर पहली स्टेट है हिमाचल ऐसी हमारे का 68 विधानसभा चुनाव क्षेत्र 18 अंदर लीड है हमारी चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी थी चाहे जिसे की मर्जी थी एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर जी लीड नहीं आई ना जो कांग्रेस पार्टी जो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर जी है वो भारतीय जनता पार्टी की लीड है एक ही जो मिली क्योंकि काम किते ये थोड़े दिन लोग कोई वोट मैं जीते 2000 करें और उसके बाद दिखे 2 साल आसान काम करते मैं अज तक घरे बहते ही कल 1-2 दिन रखे रहे फिर असी भगतपुर तो मैं 2 दसा जी इतने जाना फतेहपुर जाना अभी शिमले मीटिंग के बाद आना फिर मैं पली साइड ले लैनी चंबे भी की फायदा लोग जाएंगे लोग काम करके लोग दुख तकलीफ सुन गए अब मेरी तुम्हारी सारे का यही रिक्वेस्ट है कोई भी तुम्हारे काम और इतना टीड़ा नहीं मैं तसींदा इतने उत्ते होंगे इस अंदर इस पजो भी ऊपर 2-4 जने और वो उन्होंने सिर्फ अपने ढिड भरे मेरे का नहीं फिरे जब हमारे का नहीं से रजे तो इन्हें कुछ करा जाना हो रहा मैं भी कांग्रेस पार्टी में था असल छड़ी क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल मेरी सरकार थी इन्होंने हमारा वो हाल किया तुझे पूछो मत मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी था मिसिज मेरी प्रेसिडेंट थे राजा वीरभद्र सिंह जी चंबे आते थे तो इन्होंने तो हमारा ना ही नहीं था कभी स्टेज अंदर भी ना नहीं लेते थे मैं तो सोच रहा था मैं तो ये पार्टी छड़नी है चाहे मुझे टिकट देनी चाहिए थी पर चलो ना टिकट देती है हमारे जरा मंडल के अध्यक्ष से मेरी मिसिज चुकी था इन्होंने हमारी महिला दी सेरी कांग्रेस जिले अध्यक्ष थी सेरी हस्बैंड ने चुकी था कोर्ट का स्टे किया असने तो इस पार्टी को नहीं रहना था और असने हालांकि मुझे टिकट देते थे मुझे कोई 200 फोन किए इन्होंने मैं नहीं लानी हो भाई बोले तो टिकट मिली बीजेपी की मैंने नहीं मिली तो बोले फिर मैंने नहीं मिली तो मैं इतने जाना इस पार्टी अंदर की ऐसी पार्टी में दिखे नहीं कभी भी हर एक आदमी वर्कर का पूरा इज्जत मान है हर एक चीज़ है और जितने हमारे कार्यकर्ता इस बारी मैं इलेक्शन लड़ी मुझे तो पता नहीं लग गया सारे कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ी और अभी भी करते हैं काम जितने भी हमारे काम मैं तो मेरा दैनदारी देश वाले जितने वर्कर मेरे जितने भी मैं पूरी कोशिश करता सारे काम हो गया कि यार काम नहीं होते नहीं जाते पर मेरी पूरी कोशिश होती यार कोई नाराज ना हो सारे काम करा और भगवान भी साथ देता आपको पैसे आ जाते मैं भी जितने भी अनाउंसमेंट करता आपको खुद न खुद जुगाड़ फिट हो जाता और काम हो जाते सारे अब तो हाथ दिख लो कांदू लाइट लगी मैं बड़े दिन तक सोचता जिसमें मैं हालांकि MLA था मिल रहे थे लाइट लगनी चाहिए मैं जहाँ भी तेरे को था बोले लाइट नहीं है बोले एक कब्जेदारी थे इस वास्ते नहीं लगनी मैं सारे बोलिया मैं जितने बार आया मैं तो रुके मेरा लाइट वहाँ लग जानी और मैं एक्शन सत्या मैंने सोलर लाइट था उसका फायदा कोई बैटरी चोर ले जानी चल जानी मैं एक्शन सत्या मैंने मुझे नहीं पता एक हफ्ते अंदर लाइट लगनी चाहिए मैं शिमले के वापस आने देते लाइट लगी होनी चाहिए और देखो लाइट लगी और मैं दुकानदार थे मैं तो लाइट छिक लो दुकानदार जी कोई चोरी नहीं है मीटर लग गया पैसे देने पेमेंट देंगे और जिस मौके जे इनेरी जी है वाइंडिंग हो जानी नेशनल हाईवे वाले की मैं पूरी कोशिश करनी कि उसके पीछे लैंड जी है पंचायत नाम पर ट्रांसफर हो जाए और उत्ते नेरे खोखे बनी जाए कोशिश करनी है नहीं लगे चलो कोशिश करने की हर्ज नहीं है मैं वे नेशनल हाईवे वाले मेरे निशान लगाओ सारे कि तुम कितनी चौड़ी सड़क लेनी उस चौड़ी सड़क के पीछे जितनी लैंड होंगी जितने खोखे इतने बनने वो असी पंचायत नाम पर ट्रांसफर पंचायत बनाई पंचायत जो भी इनकम हो जानी किराए लेके तो पूरी को कोशिश करके तो क्या बनता जब लीए तो चलो गरीब आदमी मिल जाएंगे नहीं चाले वाले मगर वे थे जब लाइट लवाई थी असन
बोले कांदू लगी मारे रही थले ग्रां जो गया बोले मारे रहे तिते भी ऐसी लाइट जो पे तो पक्का पक्का 3.5 पे दी थी इसने। तो हमारी पूरी कोशिश है इतने भी मेरे ख्याल तो लाइट जो है ना इतने भी लाइट वास्ते मैंने बोल रहा इतने भी ऐसी जी है क्योंकि लाइट की गल है सारी जे क्योंकि ये जाते पैसे सारे उसी हो मुरजा वाले क्या करते जे साल 2 साल तो लाइट नहीं देते। मैं आपने की डी साहब करें गल की मंत्री का गल की मैंने सर ये पावर दे दियो पंचायत जो कि हिम ऊर्जा का अगर सस्ती लाइट मिलती है तो उत्ते के ले ली हिम ऊर्जा तो पहले हमारी अगली इलेक्शन भी हो जानी तो इन्होंने लाइट नहीं देनी तो वो इससे भी चल गया इस वजह थोड़ा लेट होता पर हमारी पूरी कोशिश है अगर हिम ऊर्जा नहीं देंगे तो वेलफेयर जो दे देंगे या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो दे देंगे कि वो ऑन लाइट क्योंकि हिम ऊर्जा वाले तो लाइट दैनी नहीं चलती। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जी लाइट का कम है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले का तो और ठीक है बिल देने होंगे तो चलो बिल आदमी 50-50 60 दे सकता इसका नहीं तो। और एक मैं तो होते चाहिए तुम्हारा ग्रां ना मैं गया थले गया पर इतने बालू कने ग्रां तरमण पंचायत अंदर और मैं राती था प्रोग्राम रखे प्रधान ने अतरी था प्रधान नरेश और तो सारे लाइटें लेकर अंदर ये लाइट स्ट्रीट लाइट ली गई बोले नहीं ग्रां बना के किया हर एक घर के बाहर एक छोटा बल्ब लाई तरह 0 छोड़ो जाएगा उसका खर्च भी नहीं आता मैं महीने 10 या 15 रुपये महीने लगने और पूरा ग्रां की चमचमात हुई करी तरह मिलो ना ये तरीका तो बड़ा वधिया तुम भी दिख रहे हो जो ग्रां जितने 10-15 घर ने अपने घर बाद एक छोटा लगाई जो राती जरूरत नहीं सारे स्ट्रीट लाइट आप ही लीए सारी बाकी जितने पीछे दूँगी उत्ते से मदद करिए निहारे जाते उत्ते भी गेट गली के ऊपर तक लाइट लवाई थी ना सारे मार तुम्हारे इतने बियोड अंदर बेचारे पार जो धोबी का काम करते नाला टप्पी जाते राती मैं एक बार साह उगाया और इसे सारा बिछला था मारदा मैं गड्डी रोकी मिल गया बोले वो मैं पार जाना नहीं आ रहा बड़ा मैं सोगी लाया सदना मैं उसमें क्या एक्शन जो बोले मैंने इतने लाइटा लाया 10 लाइटा जी उत्ते इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लाई थी और बिल से दिन और अभी जाते ठाट करने जाते बेचारे सारे जी छोटी छोटी गल् ये आदमी वो समझ सकता जिन्हें इतने रहना चंबे रहना जो जो चंबे कने वो है तो देखो तो मोर्चों के अंदर फुटपाथ बनी गया ध्रुव अगे फुटपाथ बनी गया चंबे तुम जाओ सड़क रोजे बार लाइटा लेगी रेलिंग लेगी सीलर बार रेलिंग लेगी पार्किंग का काम लेगी 60 साल चंबे तो पार्किंग नहीं बनाई सकी सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम थी सही नहीं बनाई सकी मलूणा सड़क थी रानी सुनैना ने बलिदान दिता अपना बेचारी ने और सड़क उत्ते सड़क बनी गई 3 मंत्री होंगे सुनते 3 मंत्री क्या करते रहो एक सड़क नहीं बनी सके मलूणा सड़क जी है जुबान रोड का काम लग रहा है खजार रोड का काम लग रहा है वाइंडिंग सारी लगी रही सारी चारों पासे। तो हमारी जी है पूरी कोशिश है कि चंबा विधान अगर तुम लोग जिताई के भेजे हमारी ड्यूटी ऐसी तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं लाते कोई और भगवान अब तो साथ देता हमारा एक तुम्हारा चंबे हेडक्वार्टर मिनी सेक्रेटरी नहीं है कोई दफ्तर तुम्हारा सरौल है कोई गुरदासपुर है कोई चंबे है तो वो हमारी सेरी मैं असैम्बली क्वेश्चन किया था उस अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी हुई है बजट अंदर भी है पूरी कोशिश की इसका भी ऐसे काम जल्दी जल्दी शुरू कराना सर ताकि सारे दफ्तर एक जगह आई जाए सारे IPS डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम ने सारी बनी दी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है अब थले असने दरटे लाया पानी लिफ्ट करना क्योंकि तो पानी सोर्स सारे सुखी जाते और इस अंदर असने 7-8-10 पंचायत ले रही ये भी है ये पंचायत तुम्हारी वाली पंचायत भी है चाहे इसको टाइम लग जाना पर ये जड़ा है ये परमानेंट इलाज है सर और एक तुम्हारी मंगले का थले जो ऑर्डर खड्ड है एक उत्ते लाया चुकना पानी असने कोई टेम्परेरी काम थोड़ी अज इन्नी खप आई थी पानी में भी टेम्परेरी रबड़ की पाइप ला दी चौथे रोज भी सुखी जाना पानी से और ये जी स्कीम ना अबे मैं शिमले से गया तुम मनना 9 स्कीम जी तुम्हारी पानी की सिर्फ 90 करोड़ रुपये दियाँ ये प्लानिंग का कड्डी करी मैं नवाड़ अंदर भेज दी और अब मैं दोबारा शिमले जाना था मैं पूरी कोशिश करी नवाड़ का निकली जाए जिताड़ी ये स्कीम हमारी 9 स्कीम निकल जानिया ताड़ी ऐसी पानी का इतने बिल्कुल समझो मेरे कोई वो नहीं रहनी कष्ट नहीं पानी की मैं भी रिंडा पंचायत किया था तो उत्ते भी पानी का यही था मेरा और उस मौके में बोली था जी इतने जी साहब फैक्टर मैंने एक लिफ्ट इरीगेशन चाहे 20 करोड़ की बने चाहे 25 करोड़ की बने एक बार बना ताकि पक्का इलाज हो थोड़े दिन का कष्ट होना पर यह परमानेंट इलाज है सारा तो ये जी स्कीम बना अजे अगर
अगे सोच ही नहीं अगे तक अगे ही चलना। अब टैंपरेचर मैं बोल सकता दे पानी ना खड्डा चुकी अगे पानी की अगे शॉर्टेज होनी है। असं पूरी अगे की सोची की सारी कर दे। अभी तुम्हारे देख लो उदयपुर सीवरेज नहीं है, सीवरेज स्कीम नहीं है, सरोल सीवरेज स्कीम नहीं है, राजपुर सीवरेज स्कीम नहीं है। मैं इस अपने MLA बरौटी अंदर पाया ये 9 स्कीम अंदर ये भी स्कीम है। अभी उदयपुर भी ऐसी सीवरेज स्कीम लाई करना नवाड़ अंदर चाहिए है और गोल्टी भी, सरोल भी, हरिपुर भी और राजपुरा भी इस और राजपुरा ना उदयपुर और सरू ये सारी मैं सीवरेज अंदर पाई थी। जी जी हमारा दाल लगता है सीधी नहीं कर चले क्योंकि हमारी सोच है अगर शहर अंदर सीवरेज होगी तो ग्राम तक भी सीवरेज होनी चाहिए। अगला पोर्सन पकड़ लेना से मंगला ही हैं क्योंकि मंगले बड़े घर हो गए लोग इतनी सीवरेज बड़ी जरूरी है। और जो भी तुम्हारे इतने पंजों पंचायत रहेंगे काम हमारे प्रधान भी पढ़े लिखे रहे, हमारे वो प्रधान भी मुंडे पढ़े लिखे। और इस बारी तो मैं पहली बार दिखे सारे यंग मुंडे जीती गया है, चाहे वो रिंडे गांव को प्रधान, चाहे वो कहते पंजोद है, चाहे उदयपुर है, चाहे उत्तर है साच है। इन्होंने मुंडे ने बिल्कुल बनी कर रखे सो जो मैं एक दिन उत्तर देखे बोलिया सो तुम्हारे के मिलना और उत्ते परेलाई की मिले सारे मुझे ये भी था करने वार्ड मेंबर तुम्हारा तो हमारी ये पूरी वो है। चलो मुंडे बिल्कुल ठीक ही डिसीजन लिया इस बारी सारे पंचायत ने जे ठीक मुंडे सारे चुनी के प्रधान हो प्रधान बिल्कुल ठीक है। और ये मेरी भी ड्यूटी है कि ईमानदारी के काम करना बना हमारे का कोई ना नहीं हमारे काम दी असी जितनी भी कोशिश होगी ऐसी पूरी कोशिश करें। और एक बारी मैं सारा खासकर PWD डिपार्टमेंट का भी था दिल का धन्यवाद करता, बहुत अच्छे सारे काम कर रहे थे। और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का असो जाने जरूरत नहीं होती बगैर गहरे सारे काम हो जाते हैं। IBS डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, प्रेस वाले बेचारे 3-4 दिन हुए करने हमारे करने चल रहे थे सारे काम छठी गए अपना। और सारे जेडे हमारे इतने महला ब्लॉक के भी हमारे आई पिछले वाले भी SDO साहब पिछले वाले तो सारे ज़्यादा कम है हमारा। और इसका नहीं मैं एक बार फिर तुम्हारा सारे रहता है दिल का धन्यवाद करता कि हमारा गर्मजोशी ने स्वागतम किया। अगे भी असी ध्यान देना और चंबे भैन वो नहीं होता क्योंकि चंबे असी चंबे भैन गए ना तो फिर यही लोग लिखते रोज जिन्हें आज जानते ना कल फिर रहने देगा तो बाहर जाएंगे तो चल लोगों ने जरा हो जाती यार इतने आई कि निपटारा ही है काम। और इस करने में तुम्हारे एक बार फिर सारे रहता है दिल का धन्यवाद करता। जय चंबा जय लकड़ी का कराओ इसे के वास्ते लकड़ी का बैन जो है उधर सुपर वो ताकि लकड़ी दे रही है तैयार तो है खड़ाओ सारे भी बैन लगे जाए तो बैन है बैन तो क्या है लकड़ी हैं ये मैं अरे ना चीज मिलती ना ध्यान देना तो चीज वो दिया गवर्नमेंट अपनी सुदूर जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप भी और हमारे
मैं वो तो मार तोड़ से नहीं मंगाता है। हेलो नमस्कार, ग्राम पंचायत पुजो के गवर्नमेंट श्री पवन नियर जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी एवं समस्त विभाग से आए हुए कर्मचारी, अधिकारी एवं पंजाब की समस्त जनता का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा साथ ही आप सभी का मैं अपने मन से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना मूल्यवान समय देकर यहाँ पर विराजमान हुए। अभी जो है थोड़े समय पहले हमारे विधायक जी ग्राम पंचायत पंजो में ग्राम पंचायत में विराजमान होकर आए हैं, तो जो नीचे की समस्या थी हमने विधायक जी के समक्ष वहीं पर रख दी थी। अतः विधायक जी से हम पंजो की जनता की जो सार्वजनिक समस्याएं हैं वे रखना चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि विधायक जी इन समस्याओं को सुलझाने में हमारी पूर्ण सहयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम चाहते हैं ग्राम पंचायत में जो सेल्फ सेंटर है उसे डिस्पेंसरी बनाया जाए, वहां पर एक डॉक्टर, एक दो नर्स एवं दवाइयों की उचित व्यवस्था की जाए ताकि हमारी जनता जो है यहीं पर अपना गांव में अपना इलाज आसानी से करवा सके। दूसरी मांग ये है कि ग्राम पंचायत पंजो में धरवीणु से सकरियू तक 1 किलोमीटर का जो रोड है उसे लिंक किया जाए। तीसरी मांग ये है गांव सुकरई से गलू तक सड़क जो है BPW के हैंड ओवर किया जाए। चौथी मांग हम ये रखते हैं कि गांव पंजो में चंबा से बाया खबर नाला होने के लिए आसानी हो सके। पांचवी मांग है गांव पंजो में साड़ी से सेल्फ सेंटर तक सड़क बनाई जाए। गांव पंजो में मैक्सिमम जगह में सड़कें पहुंच चुकी है, केवल एक ये सेल्फ सेंटर की जगह ऐसी है जहां पर कोई भी गाड़ी की सुविधा सड़क नहीं जोड़ी गई है। अतः हम विधायक से चाहते हैं कि सेल्फ सेंटर तक जो सड़क बनाना जरूरी है। छठी मांग रखते हैं कि ग्राम पंचायत पंजो के सभी वार्ड में सोलर लाइटें दी जाए। IPH विभाग से हम निवेदन करते हैं कि पंजो में गलू स्थान पे जो पानी की टांकी रखी गई है उस टांकियों को बदल कर, क्योंकि वह टांकियां बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, हम चाहते हैं कि उन टांकियों को बदल कर नई टांकी दी जाए तथा उन्हें दूसरी जगह पर जो है वो शिफ्ट किया जाए, क्योंकि कुछ समय पश्चात हमारा वहाँ पे रास्ते का कार्य शुरू होने वाला है। यदि ये टांकियां पहले से उठाई जाती है तो हमें कार्य करने में आसानी होगी। बिजली विभाग से हम निवेदन करते हैं कि पंजो गांव में 33 से गढ़ गांव तक जो बिजली की लाइनें बिछाई गई हैं वहां पर जो लाइनें बिल्कुल नीचे आ रही हैं और वहां पे जो है लोगों को बिल्कुल खतरा है। हम चाहते हैं कि वो लाइनें जो है बिल्कुल ठीक तरह से उस लाइनों को किया जाए। तो आज के लिए हमारी यही मांगे हैं पंजो की समस्त जनता की। अब मैं यहीं पे अपनी जो वाणी को पूर्ण विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वाली दसते ये आपको ये सब यहाँ जमीन नहीं आई, ये जो दो सड़क बनी ये नहीं आनी कमा कोई भी सब सेंटर तो ही है ना, सब सेंटर चलो कर दो याद भी सेंटर जो पाई ये लिख लेना योगेश को तो क्या सब सेंटर लिख ले ये लिख देना लैंड वगैरह है सब कुछ किसी ना लैंड है दिखाई लियो पर ट्रांसफर जिस वेले पानी थी ना वो लगे ना बताओ तो रेवेन्यू पेपर में वही है सारा बड़ा विधायक श्री पवन नैयर जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मेरे भाई विनोद जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष बाबूराम जी, पंचायत प्रधान, हमारे माननीय सदर विधायक के साथ समस्त विभागों के पदाधिकारीगण और समस्त पंचायतों के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष और मेरे जाने पहचाने कुछ माननीय, फक्र होता है कि कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे शिष्य भी हैं और ये फक्र की बात है कि ये लोग राजनीति में इन्होंने अपना पदार्पण किया है और हमारे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, भूतपूर्व अध्यक्षा और पूरी पंचायत के जितने भी मेरे माननीय वार्ड मेंबर और जितनी भी मातृशक्ति मेरे अपने पूरे पंचायत के बंधुजन, मैं एक बात माननीय विधायक की कहूंगा आपके सामने। जिस समय माननीय पवन नैयर जी ने विधायक के रूप में शपथ ली थी तो बड़ी खुशी की बात है, जब मैं चनेर में कार्यरत था
और चनेड़ जब मोड़ पर मिले तो इन्होंने बोला सूर्यवंशी जी बताइए पंजों की कोई खासियत, मेन कोई प्रॉब्लम। और मैंने गाड़ी में खड़े खड़े इनसे बात की कि मेरे पंजों में हाई स्कूल पंजों में मैक्सिमम कार्य जो है वो पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं, और साथ में हमारी पंचायत में चिमड़ोली में मिडिल स्कूल है, उसमें भी संपूर्ण जितने भी पद हैं रिक्त पड़े हुए हैं। और माननीय महोदय ने उसी वक्त मेरे को बोला एक लिस्ट बना करके दो। मैंने यहाँ पूरी लिस्ट दी। नॉन मेडिकल, मेडिकल की, टीजीटी आर्ट्स की 2 पोस्टें खाली हैं, एलटी का पद खाली है, शास्त्री का पद रिक्त हो चुका था, और नीचे चिमड़ोली में टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल के पद खाली पड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने लिस्ट दी, 7वें दिन माननीय महोदय का फोन आया कि सूर्यवंशी जी आपके पंजों के लिए ये जितनी भी 7-8 पोस्टें जो खाली थी, कई दिनों से, कई महीनों से, वर्षों से खाली थी, जिससे हमारे एजुकेशन का यहाँ स्तर बिगड़ चुका था। 1 हफ्ते के बाद माननीय महोदय ने फोन पर कहा कि ये सारी पोस्टें भर दी गई हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे पंजों के लिए वो हुई थी, क्योंकि यहाँ से या तो स्थानांतरण होकर के कोई आते थे, जैसे कांगड़ा से कोई टीचर आया, 8 महीने लगाए चले गए। और माननीय महोदय ने उस वक्त एक बात कही कि लोकल टीचर को यहाँ लगाया जाए, अगर बाहर से कोई आता है कम से कम 3 वर्ष उसके यहाँ पूरे करवाए जाएं। और आज इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हमारा मिडिल स्कूल चिमड़ोली और ये हाई स्कूल पंजों सभी पोस्टें जो है यहाँ माननीय फिलअप है। और 3 साल से एक भी कोई भी कंप्लेंट बेस पर या किसी भी बेस पर, मैंने पहले बात की थी कि हमारा ये एरिया जो है, जैसे अभी माननीय ने बोला, किसी ने की परिहार जो है वो लास्ट में है, लास्ट नहीं है, फर्स्ट में है। जब भी कोई पहले आता है तो परिहार में कंस्टिट्यूंसी का पदार्पण होता है और दूसरा नंबर हमारे पंजों का आता है। लेकिन एजुकेशन के मामले में हम लोग पिछड़े थे, और विधायक महोदय ने उसी वक्त वो सारी पोस्टें यहाँ फिलअप की। उसके पश्चात मेरी भी 54 वर्ष की उम्र हो गई है, या कभी भी जेसीबी तक नहीं लगी हमारी पंचायत में। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि मैंने काम करवाए हैं, काम बोलता है, नजर आता है, काम नजर आ रहा है। खबर से पंजों रोड बन चुका है, 4.5 करोड़ के करीब पैसा आया। चाला से पंजों काम हो चुका है, 4.5 करोड़ के करीब पैसा लगा है। और अभी माननीय महोदय ने जो हाँ भरी है कि ये खबर पंजों और चाला पंजों, ये दोनों जो बीच में स्पेस पड़ता है 1 किलोमीटर का, विभाग को इन्होंने अभी आदेश कर दिए कि ये जल्दी इसका भी निर्माण किया जाए, ताकि हमारी पंजों पंचायत जो वो सभी गांव, सभी घर घर जो है वो सड़क से जुड़ जाए। अच्छा लगता है माननीय महोदय, जब काम होता है तो दुनिया स्वयं बोलती है। नहीं तो मैं भी 20-25 वर्षों से अपने एजुकेशन में होते हुए भी देख रहा हूँ कि हमारे एक बेलचा तक नहीं उठाया गया सड़क के नाम पर। और मैंने जब महोदय आए थे पीछे हमारे अध्यक्ष के घर में, तो मैंने यही बात उस वक्त भी रखी, तो कुछ एक के पेट में दर्द हुई कि हाँ इसको उठा देंगे, ये राजनीति करता है। राजनीति की बात इसमें नहीं है, हमें सिर्फ विकास से मतलब है। जब विकास होता है तो वो जो सामने जो है वो नजर आता है। तो माननीय आपके आशीर्वाद से हमारे पंजों में बहुत कुछ हुआ है। मैं फिर एक छोटी सी बात रखूंगा जो हमारे प्रधान जी ने नहीं रखी। अभी कोई भी वीवीआईपी का यहाँ प्रोग्राम होता है, हमारे माननीय यहाँ ना आईपीएच का रेस्ट हाउस है, ना फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है। मैंने पहले भी करबद्ध प्रार्थना की थी कि एक रेस्ट हाउस आप जरूर किसी न किसी तरीके से, आप सर्वतंत्र जानते हैं, सभी सिस्टम से आप पकड़ रखते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रेस्ट हाउस, ताकि जैसे आए अभी हमारा ये विद्यालय में प्रोग्राम हुआ, अगर रेस्ट हाउस हो कोई आता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई रेस्ट हाउस के 4 कमरे खाली हैं, कोई हमारा मेहमान आता है वहाँ बैठ जाए। और वो मेन रोड के पास हमारे यहाँ माननीय जगह है, जो ये चेरी और कोल्डी का बीच का सेंटर पॉइंट है। अगर यहाँ रेस्ट हाउस बन जाए, फॉरेस्ट की अच्छी जमीन है, सड़क के साथ है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर हमारी इस बात को आप रखेंगे। बाकी आपने बहुत कुछ किया है, आपको हम कोई भी कंप्लेंट आने की जो है वो नौबत नहीं देंगे, मैं पंचायत की तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ। और ये आशा करूंगा कि आने वाले समय में जैसे हमारे यहाँ पद हैं एज इट इज ही रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का विकास तभी होगा जब यहाँ अध्यापकों के पद और जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं वो पद संपूर्ण होंगे, तो काम जो है वो रूटीन में चलता रहेगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय हमें दिया है। और बड़ी हर्ष की बात है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे विधायक पहली बार देखे
अभी 3 वर्ष के कार्यकाल में 5 चक्कर इन्होंने जो है वो हमारे यहाँ पंचायत में लगाए हैं। जब सरकार आती है कुछ न कुछ दे करके जाती है, ये हमारा सौभाग्य है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर छत्र छाया रखी है। तो आपका बहुकीमती समय जो है वो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ जितने भी विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण आए हैं, जिनका मैं किसी का नाम ना ले पाया हूँ, या जितने भी मेरे ये अध्यक्ष प्रधानों के पंचायत प्रधान आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का जो है वो बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि ये बात रखते हैं हमारी, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त जितने भी हमारे पंजों के बाशिंदे हैं, इनकी तरफ से आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद अदा करता हूँ।